भक्तों प्रणाम, मित्रों प्रणाम। सुनो, कुछ सत्संग कर लेते हैं, कुछ हरि चर्चा कर लेते हैं, कुछ भक्तों की बातें कर लेते हैं। तो कहते हैं कि तुलसीदास जी इतने महान संत हुए, उनकी पत्नी उनकी गुरु बन गई। उन्होंने कहा कि वो अपने मायके चली गई थी, तो वो तुलसीदास जी घर आए तो देखा पत्नी नहीं है, तो वो उनके घर चले गए। तो रात थी, तो उन्होंने सोचा कैसे कमरे में जाएं, खिड़की खुली हुई थी। तो सोचा, देखा एक रस्सी लटक रही है, उसको पकड़ के उस खिड़की के द्वारा पत्नी के कमरे में पहुंच गए। बाद में पता लगा वो देखिए उनके प्रेम कि वो सर्प था, वो रस्सी नहीं थी, वो सर्प था, लेकिन वो रस्सी समझ के चढ़ गए। जब पत्नी के कमरे में पहुंचे तो पत्नी ने कहा, अस्थि चरममय देह ममता में ऐसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ माँ होत न लो भोय भीत, ऐसी जो रघुनाथ माँ, ऐसी जो श्री राम माँ होत न लो भोय भीत। उसी समय उनको धक्का लगा कि वास्तव में ये प्रेम तो सिर्फ ईश्वर के लिए होना चाहिए। वो तुरंत चले गए, काशी चले आए और वहाँ पर उनके कोई गुरु थे, उनके पास रहने लगे और वहीं वो भजन कीर्तन करने लगे। तो उनकी पत्नी भी वहीं चली आई और जो वो भजन गाते थे उनकी पत्नी लिखा करती थी। बाद में उन्होंने जो वो लिखती थी, जो वो गाते थे, बाद में वही रामचरितमानस बनकर भक्तों हम सभी के पास है, जो हम सभी रामचरितमानस का करते हैं। ये है भक्तों की लीला कि मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। कि अपने मन की चतुराई को छोड़ करके अपने ईश्वर में प्रेम लगाओ भक्तों। कहा है कि तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। आगम निगम पुराण बखाना। बिना हाथ के भगवान सारे काम करते हुए निराकार रूप से हैं और साकार रूप से भी हैं भक्तों। कहे कि भगवान भक्त के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में होते आए। ये ऐसा कहा गया है, भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं भक्त मेरी जान है, भक्त मेरी शान है। पंगु गिर लंघय अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरा सुनई मूक पुन बोले रंक चले श्री छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदों ते पाई, भज मन चरण कमल हरि राई। बहिरा सुनई मूक पुन बोले रंक चले श्री छत्र धराई। ये भक्ति की महिमा है कि सूरदास जी कह रहे हैं कि बहिरा सुने मूक पुन बोले रंक चले सिर छत्र धराए। राजा बनकर रंक चलता है, बहिरा बोलने लगता है, सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। ऐसी है प्रभु की लीला, ऐसा है प्रभु का प्रेम। रंक चले सिर छत्र धराए, सूर श्याम स्वामी करुणा में बार बार बंदों ते पाई। हे भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि बार बार बंदों ते पाई, मैं आपके चरण कमल की बार बार वंदना करता हूँ। आपको पाने के लिए प्रभु मैं आपके चरण कमल की बार बार वंदना करता हूँ। एक से एक भगत हुए हैं भक्तों, एक से एक। हमारे मध्यकालीन युग भक्त का युग था, भक्तकालीन उसे युग कहा गया है। लेकिन अभी ये समय आया है भक्तों, ये 2023 2024, जिसमें हम आप भक्ति करें तो शायद प्रभु के दर्शन हो जाएं। ऐसा लोग कहते हैं कि ये समय बहुत ही अच्छा है ईश्वर की भक्ति करने के लिए और ईश्वर को पाने के लिए। इसी समय भक्ति की गंगा बह रही है संसार में, उसी भक्ति में डूबकर अपने इष्ट को पालो भक्तों। ये है प्रभु के प्रेम की गंगा। कहते हैं कि उस समय जब भगवान श्री कृष्ण थे तो उद्धव ने पूछा भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा आए वृंदावन से होकर, तो भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि क्यों देर हो गई। तो उन्होंने कहा, जाकर देखो वहाँ, किस प्रेम में डूब जाओगे। तो उद्धव जी गए तो गोपियों ने यही कहा
ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये जिसके हृदय में प्रेम, तुम्हारे बस में ये नहीं है प्रेम। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रभु के प्रेम में डूब जाना इतना सस्तापन नहीं है। जो हृदय से उनको समर्पित होते हैं वही उनको पा पाते हैं। समर्पण ही प्यार है, समर्पण ही भक्ति है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये है भगवान के प्रेम की लीला। कहते हैं समस्त इंद्रियों से प्रेम करो, यही महारास है। ओ महारास की अधिष्ठाती देवी श्री राधे, हम सब आपके श्री चरणों में समर्पित हैं। हमारे अपराधों को क्षमा करो, अपने चरण कमल का प्रेम प्रदान करो। कहे हैं कि तुलसीदास जी ने कहा है भक्तों कि हुई है वही जो राम रचि राखा, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। लेकिन कर्म करने की भी शक्ति भगवान ने दिया है। कर्म करते रहो। भगवान ने अर्जुन से बार बार कहा है कि अपने विवेक के द्वारा, जो तुम्हारे पास बुद्धि है उसमें जो विवेक है, जो ज्ञान है, उसके द्वारा अपने संशय का छेदन कर दो। हे अर्जुन, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अपने विवेक के द्वारा संशय का छेदन करो और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्योंकि संशय आदमी को कुछ नहीं करने देता है। ये जो है संशय आदमी को पंगु बना देता है भक्तों। कुछ करना चाहता है, संशय उसको रोकता है। तो इसीलिए भगवान ने गीता में अर्जुन से बार बार कहा, अपने संशय का विवेक के द्वारा छेदन कर। आज भक्तों गुरु पूर्णिमा है, इसलिए अपने जन्मों के गुरु की वंदना कर लीजिए। कहते हैं बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरसि सुवास सरुचि अनुरागा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते देह धरे के यह फल भाई, भजो राम सब काम बिहाई। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर हुई है पारा। नाम जपने में केवल आपको समय देना है, और समय ही ईश्वर है। कृष्ण ने गीता में कहा है भक्तों कि समय ही मैं हूँ, मेरे अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं, इसलिए मुझे पाना ही सब कुछ है। और गणेश भगवान की कृपा से भक्तों बुद्धि मिलती है और मन प्रभु में लगता है। इसलिए महागुरु गणेश की वंदना करना सर्वोत्तम है भक्तों। कहा है कि भक्ति और भक्तों को ज्ञान नहीं प्रेम से होता है, प्रेम से भक्ति मिलती है। तुलसीदास जी ने कहा है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहों लिख कागज कोरे। मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं केवल प्रेम से ईश्वर की भक्ति करता हूँ। बरसहि राम सुजस बर भारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। कहते हैं कि एक से एक उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहते मोरि सुधारो सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। हे प्रभु, जिसकी कृपा से कृपा देवी कृपा करने में आघाती नहीं है, वो मेरा हर प्रकार से सुधार करें। वो प्रभु, उन प्रभु के हम शरणागत हैं। हे प्रभु गणेश, हम सब आपके शरणागत हैं, जिससे ज्ञान और बुद्धि बढ़ाए। आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने चरण कमल की भक्ति दीजिए, जिससे इष्ट की प्राप्ति हो। अब महागुरु बनकर मन बुद्धि आत्मा में विराजिए, जिससे हृदय में मेरे ईश्वर मेरे इष्ट आ जाए। आप महागुरु को हम प्रणाम करते हैं। कहते हैं एक घड़ी आधी कई पुनि आधी, तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध। कहते हैं भक्तों, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और बिना जाने भक्ति होती नहीं। ज्ञान होगा कि ये प्रभु हैं, ये मेरे लिए सब कर सकते हैं, ये गणेश भगवान है, तभी आप उनकी भक्ति करोगे ना। जब जानोगे ये गणेश भगवान है, ये राम है, ये कृष्ण है। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है।
और भक्तों ने बता दिया है, संतों ने बता दिया भगवान है, इसलिए अनुभव करने की जरूरत भी नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी की आधी कई पुनियाद, और तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध, बिन सत्संग विवेक न होई। ये भी कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिनी यज्ञ समान। ज्यों ज्यों आप चलते जाते हो, करोड़ों करोड़ों यज्ञ करते हुए जाते हो और प्रभु मिल जाते हैं। जब आप महापुण्यवान हो गए, भक्त के पास बैठे, तो भगवान तो तुरंत आपके हृदय में आ जाते हैं। लेकिन वो सोच भरी आंखें हों तो आप दर्शन भी कर सकते हो। क्यों? वो तो आपके साथ हमेशा है। बस वो आंखें होनी चाहिए देखने के लिए, वो भक्ति होनी चाहिए उन्हें पाने के लिए। कहते हैं जैसे सांसों के लिए, जैसे जीवन के लिए सांस चाहिए, वैसे ही प्रभु के पाने के लिए हर सांस में उनका प्रेम चाहिए। जय जय भक्तवत्सल राधे कृष्णा, जय जय भक्तवत्सल प्रभु गणेश। हम सब आपकी शरणागत हैं। अपनी भक्ति और ज्ञान प्रदान करें। आपकी कृपा से मैं अपने प्रभु को पा जाऊंगी। प्रभु गणेश, हम सब आपकी कृपा से ही अपने इष्ट को पाएंगे। जय जय प्रभु गणेश, हम सब आपकी शरणागत हैं। जय जय भक्तवत्सल श्री गणेश, हम सब आपकी शरणागत हैं। मित्रों, भक्तों और परिवार सहित आपकी शरणागत हैं। जय जय भक्तवत्सल राधे कृष्ण, हम सब आपकी शरणागत हैं। अपनी शरणागति की कृपा प्रदान करो हे प्रभु गणेश, अपनी शरणागति की कृपा प्रदान करो, जिससे मेरे इष्ट मेरे हृदय में आ जाए, मैं उनका दर्शन कर सकूं। जय जय भक्तवत्सल श्री गणेश।